हेलो नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं मलिक न्यूज़। आपको हम प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ है उसके बारे में ज़मीनी हकीकत बताएंगे। हम आज आपको मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी देंगे। यहाँ पर जो संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और इससे पहले वो सांसद रहे हैं और इसमें मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। संजीव बालियान को इस बार काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से गठबंधन उम्मीदवार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक जो जाट बिरादरी से आते हैं और संजीव बालियान भी जाट बिरादरी से आते हैं, तो हरेंद्र मलिक एक बहुत मजबूत जाट नेता हैं, कई बार विधायक भी रहे हैं। हरेंद्र मलिक और संजीव बालियान के बीच यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन मुख्य कारण यहाँ पर जो रहा 19 तारीख को यहाँ पर चुनाव हो चुका है और संजीव बालियान यहाँ पर पिछली बार के मुकाबले कुछ कमजोर नजर आए। पिछली बार 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने अजीत सिंह को बहुत मामूली अंतर से 6000 वोटों के लगभग हराया था, लेकिन इस बार गठबंधन के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक जो थे वो काफी क्षेत्र में मजबूत दिखाई दिए। संजीव बालियान को इस बार काफी विरोध का भी सामना करना पड़ा। उसका मुख्य कारण ये रहा 2022 के विधानसभा चुनाव में संगीत सोम जो विधायकी का चुनाव लड़े थे उन्हें नुकसान हुआ था और वो चुनाव हार गए थे। तो इस बार राजपूत जो था, राजपूत बिरादरी का जो वोट था वो संजीव बालियान के विरोध में रहा, तो उसका जो कुछ हिस्सा जो है हरेंद्र मलिक को मिला और संजीव बालियान को वो वोट कुछ मिला है, लेकिन कुछ वोट जो है ज्यादा संख्या में जो है हरेंद्र मलिक की तरफ आया, इसका भी इन्हें नुकसान उठाना पड़ा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से जो हरेंद्र मलिक सांसदी का चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं मुजफ्फरनगर से, 1989 में जब जनता दल हुआ करता था, जनता दल से जब मुख्यमंत्री का चयन होना था तो हरेंद्र मलिक उस टाइम विधायक बने थे। तो उस बार मुलायम सिंह यादव के साथ वो खुलकर आ गए थे। वोट पड़े थे कि मुख्यमंत्री का चयन कैसे करा जाए, तो उसमें विधायकों के वोट डाले गए। तो विधायकों के जब वोट डाले गए, बीपी सिंह जो थे वो अजीत सिंह के साथ थे और चंद्रशेखर जो थे वो जो थे मुलायम सिंह यादव के साथ थे। तो कुल मिलाकर जब चुनाव हुआ तो हरेंद्र मलिक ने सीधा सा मुलायम सिंह का साथ दिया था। तो इस बार हरेंद्र मलिक को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। पिछली बार कैराना से लड़े थे, 50-60 हजार वोट भी ले चुके थे वहां से वो, और 2019 में। और हरेंद्र मलिक जो हैं एक मजबूत नेता माने जाते हैं जाटों के। तो इस बार जो यहाँ पर जो चुनाव हुआ 19 तारीख में, उसमें हरेंद्र मलिक पूरे लोकसभा क्षेत्र में इस बार 20 दिखाई दिए हैं। तो इसलिए अंदाज जो है ये लगाया जा रहा है यहाँ पर हरेंद्र मलिक चुनाव जीत सकते हैं। और यहाँ पर जो राजपूत बिरादरी थी उसका भी यहाँ पर इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है संजीव बालियान जी को, तो इसलिए इसका भी सीधा सा फायदा देखा जा रहा है। जमीनी रिपोर्ट अगर देखी जाए तो कुल मिलाकर पूरे लोकसभा क्षेत्र में संजीव बालियान को अब की नुकसान दिखाई दे रहा है। तो अंदाजा लगाया जा रहा है संजीव बालियान इस बार चुनाव हार सकते हैं। यानी कि अगर टोटल हम सर्वे के हिसाब से और जानकारी आपको बता रहे हैं, जो उसमें जो 19 तारीख को अब वोट पड़ चुके हैं, मतपेटियां बंद हो चुकी हैं और इसमें जो स्थिति है उसमें हरेंद्र मलिक काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक चुनाव जीत सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी सीट जो है कैराना लोकसभा क्षेत्र में। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसने कैराना लोकसभा क्षेत्र में इकरा हसन को अपना उम्मीदवार बनाया। इकरा हसन एक मजबूत प्रत्याशी हैं। इकरा हसन जो हैं मुनव्वर हसन जी की बेटी हैं और मुनव्वर हसन एक ऐसे नेता यहाँ पर हुए, वो लोकसभा में भी रहे, विधानसभा में भी रहे और एमएलसी भी रहे और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। और इकरा हसन की जो माँ है वो भी यहाँ पर सांसद रही हैं। तो कुल मिलाकर ये परिवार जो है राजनीतिक परिवार है। इकरा हसन जो है विदेश से, लंदन से पढ़कर आई हैं और एक बहुत समझदार लड़की हैं, 27 साल की उनकी उम्र है और वो 2.5 साल से मेहनत कर रही थी और यहाँ पर उन्हें जो है इस बार जाट बिरादरी
और गुजर जो बिरादरी से वो ताल्लुक रखती हैं। यहाँ पर जो कैराना में गुजर, हिंदू गुजर भी है, मुस्लिम गुजर भी है। तो इनका परिवार जो है गुजर बिरादरी, चाहे वो हिंदू बिरादरी के गुजर हुए या मुस्लिम बिरादरी का गुजर, वो काफी अच्छी तादाद में इकरा हसन के साथ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है इकरा हसन यहाँ पर 20 साबित हो रही हैं और वो चुनाव जीतने की उम्मीद बनी हुई। जो प्रदीप कुमार जो हैं वो इस बार जो सांसद ई का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर इस बार कमजोर दिखाई दे रहे हैं। उनका विरोध बहुत है, उन्हें जो फायदा थोड़ा मिल रहा है वो मोदी जी का नाम का फायदा मिल रहा है या योगी जी के नाम का। वो क्षेत्र में घूमे नहीं है, क्षेत्र में लोग पहचानना भूल गए हैं उन्हें, यानी कि उन्होंने जनता से अपना राब्ता कायम पूरी तरीके से नहीं किया और वो जनता के बीच नहीं रहे हैं। इसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। और क्षेत्र में इकरा हसन जो थी लगभग 2.5 साल से मेहनत कर रही थी, उसका भी इकरा हसन को फायदा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार का चुनाव में काफी अंतर है। यहाँ पर गठबंधन के उम्मीदवार इकरा हसन जो हैं, युवा हैं, उसका उन्हें सीधा सा फायदा मिलता दिखाई दे रहा। अगर मुजफ्फरनगर और कैराना दोनों लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन काफी मजबूत नजर आ रहा है और यहाँ पर ज्यादा बड़ी हार जीत मेरे अंदाजे में, जो सर्वे के हिसाब से जानकारी है, उसमें ज्यादा बड़ी यहाँ जीत नहीं होना है। अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो पिछली बार 6000 वोटों के लगभग जो थी भारतीय जनता पार्टी वहां जीती थी, लेकिन इस बार जो है चुनाव 20 से 25,000 या 30,000 के बीच समाजवादी पार्टी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं हरेंद्र मलिक चुनाव जीत सकते हैं। और यहाँ पर कैराना की अगर बात करें तो यहाँ भी 50-60 हजार वोटों के अंतर से चुनाव इकरा हसन जीत सकती हैं। इसलिए ये दोनों सीटें जो हैं इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में